हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए रीजनिंग का सोल्यूशन देख रहे थे, जो कि 2021 में जो रीजनिंग का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उस पर जो रीजनिंग पूछी गई थी और जो मैथ पूछी गई थी, हम लोग यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। जो अपनी 7 बजे की क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की क्लास, और जो अपनी 8 बजे से क्लास होती है वो होती है मैथ की क्लास। इस क्लास के तुरंत बाद आपको किसकी क्लास मिलेगी? मैथ्स की क्लास मिलेगी। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो मैथ्स की क्लास की स्लाइड ये यहाँ पर आगे लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस क्लास के जस्ट तुरंत बाद किसकी क्लास हो जाएगी? आपकी मैथ की क्लास हो जाएगी। तो देखो, हम लोग यहाँ पर टोटल एक क्लास में 25 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पिछले ईयर तक का यदि मैं आपको इसका पैटर्न बताऊं एग्जाम का, तो प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार आपको एग्जाम में केवल 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और 40 नंबर आपके कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक सभी सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लियर है ना। तो ये वाला पेपर हुआ था 23/11/2021 को 4 से 5:30 के बीच में। क्लियर है ना। तो हम लोग चलते हैं अपने आज की क्लास की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है? 7 लिखा है, फिर 14 है, फिर 17 है, 68 है, 73 है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? चलो थोड़ा से आप लोग भी गेस करो क्या आएगा। जल्दी गेस करके बताओ कि यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है ना। जो मैं बताऊँ, 1 मिनट रुकना। ये हिल रहा है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ है, देखो ये 7 का जस्ट 2 गुना हुआ है, 14 हो गया। 17 का यहाँ पर 4 गुना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 गुना हुआ है, आगे फिर 4 गुना हुआ है। इसका मतलब आगे कितना होगा? या तो 8 गुना होगा या तो 6 गुना होगा। कितना? या तो 8 गुना होगा या तो 6 गुना होगा। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 गुना करके ट्राई करते हैं। तो 6 तियाँ कितना हो गया? 18 हो गया। 6 सत्ते 42 से कितना हो गया? 43। कितना आ गया? 438। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 438। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो फिर हम इसका कितना करते? 8 गुना करते। 8 गुना में जो आंसर आ जाता वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होता। क्लियर है ना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। अपना यहाँ पर सेट दिया गया है 9, 45 और 10। इसमें देखो क्या रिलेशन दिया गया है। सेम वही रिलेशन इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होना है, ठीक है ना। चलो गेस करो क्या होगा। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, ठीक है। जल्दी से गेस करो। आया समझ में? चलो बताते हैं। यहाँ पर देखो, ये 9 का 5 गुना लिखा हुआ है, ठीक है। कितने गुना लिखा है? 5 गुना। और जो ये 5 आया है ना, इसी 5 का 2 गुना यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। मतलब 9 का 5 गुना है, फिर 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10। इसमें देखो ये 5 का कितना, ये 5 का कितना गुना लिखा है? ये फिर लिखा है 15 गुना। 15 × 5 = 75 होता है ना, 15 गुना। और 15 का 2 गुना कितना होता है? 30। लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 26। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर देखो 8 का कितना गुना 72 होता है? 9 गुना। और 9 का 2 गुना कितना होता है? 18। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस वाले पे देखो 6 से कटेगा नहीं, और ये वाला 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे? हमारे एकदम से गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। इस पे है कि 7 दोस्त एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक वृत्त के इर्द गिर्द वृत्त के केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। वाई और वी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। डब्ल्यू वी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू वी और एक्स के बीच में बैठा है। टी डब्ल्यू या वाई के बगल में नहीं बैठा है। एस डब्ल्यू के बगल में बैठा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस पे फिगर मतलब बना लेते हैं ऐसे करके। देखो ये हमने एक मेज बना दिया, और सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर पीठ किए हुए। इसका मतलब सभी का मुख है केंद्र से बाहर की ओर। तो 7 लोग बैठा लो, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया ना। तो सभी का मुख किधर है? सभी का मुख है बाहर की ओर। यहाँ पर देखो सबसे पहले लें वी
y और v के बीच में 3 व्यक्ति हैं। कौन? y और v के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यदि मैं v यहाँ बैठा लूँ तो देखो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, यहाँ पर y हो गया। ठीक है, इधर से भी तो 3 का गैप हो सकता है ना। तो एक फिगर और ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर v यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, तो y यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन इसकी हो जाएंगी। आगे 3 व्यक्ति हैं, w v के दाईं ओर ठीक बगल में, v के दाईं ओर। अगर v का मुख बाहर की ओर है, इसका दाहिना ये होगा, और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाएगा w। और इसकी बात करें तो w कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दाहिने। ठीक है ना। आगे लिखा है u y और x के बीच में बैठा है। u कहाँ बैठा है? y और x के बीच में। अगर y यहाँ पर है तो x यहाँ पर होगा। x कहाँ होगा? x यहाँ पर होगा। y और x के बीच में कौन बैठा है? u बैठा है, तो u यहाँ पर हो जाएगा। इसकी बात करें तो y और x यहाँ हो सकता है, x यहाँ हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में u या तो यहाँ बैठेगा या तो u यहाँ बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। t w या y के बगल में नहीं है, t w या y के बगल में नहीं है। अगर देखो इसकी बात करें तो w के बगल में t नहीं हो सकता, y के बगल में t नहीं हो सकता, इसका मतलब t यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, s w के बगल में नहीं बैठा है। क्या? s w के बगल में बैठा। अच्छा, s जो है w के बगल में बैठा है, तो w के बगल में बैठा लो s। ठीक है, तो अपना ये वाला फिगर तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? v और x के बीच में कौन बैठा है? देखो यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर x हो गया, v और x के बीच में कौन बैठा है? t। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, तो अभी हम इसको नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इससे हमारा आंसर ना आ पाता तो फिर हमें इस पे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती। ठीक है ना। आगे चलते। अगला है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो कि असंगत हो। चलो यहाँ पर देखो, k का कोड होता है 11, n का कोड होता है 14। k का कोड होता है 11, n का कोड होता है 14, q का कोड होता है 17, t का होता है 20, w का होता है 23। तो यहाँ पर देखो 3 का अंतर आ रहा है ना। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर सभी में आ रहा है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो p का कोड होता है 16, s का 19, 16 3 19, 19 3 22 मतलब v, 22 3 25 मतलब y, 25 3 28 मतलब b। ठीक है ना। इसमें भी देखो सभी में 3 का गैप है। इस पे देखो, इस पे c का होता है 3, g का होता है 7, ठीक है, i का होता है 9 और यल का होता है 12 और n का होता है 14। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है, फिर 2 का गैप आ रहा है, फिर 3 का गैप आ रहा है। तो देखो इन सभी में तीन का गैप आ रहा था, लेकिन इस पे पहले 4 का गैप आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा था। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये एक डिक्शनरी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। और डिक्शनरी के क्वेश्चन में हमने बताया है कि डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन आएगा, इसके बाद अगला वर्ड कौन आएगा, ये चीज़ हमें बतानी होती है ना। तो सबसे पहले देखो, जो चीज़ आपको कॉमन मिले उसको हटा दो। जैसे आर हमें सभी में क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, तो अभी हमें आर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ई देखो, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में आर के बाद ई है, तो ई जो है मतलब सबसे पहले ओ आता है या ई आता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्शनरी में आता है ई। तो 3 4 5 की मीनिंग पहले आएंगी, 1 और 2 की मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी। हमें पता है कि 1 और 2 नंबर की मीनिंग क्या आएगी? सबसे लास्ट में आएगी। तो मतलब यहाँ पर 1 2 तो लास्ट में है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम से हमारा गलत हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ई है, फिर ई है, फिर ई है, तो ई हटा दो, सभी में कॉमन है। सी पहले आता है, पी आता है कि एस आता है? सर सबसे पहले आता है सी, तो मतलब 5 नंबर की मीनिंग आएगी। फिर आता है सर पी, तो 4 नंबर की मीनिंग आ जाएगी। फिर आता है यस, तो यहाँ पर 3 नंबर की मीनिंग आएगी। मतलब 5 4 3 से स्टार्ट होना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पहला होगा या तो लास्ट वाला होगा। ठीक है ना। आगे चेक करो, यहाँ पर ओ दोनों में आ रहा है। पहले में टी है, दूसरे में यस है। यस पहले आता है टी, सर यस पहले आता है, तो इसका मतलब 2 नंबर की मीनिंग पहले आएगी, फिर 1 नंबर की मीनिंग आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। अब देखो यहाँ पर NOSE को क्या लिखा गया है? ENOS। क्या? ENOS। इसमें देखो किस प्रकार से लिखा गया, इसको यहाँ लिख दिया गया है।
इस वाले को पहले लिख दिया गया है, इसको यहाँ लिखा गया और इसको यहाँ लिखा गया। तो सेम काम आगे भी आप लोग यहाँ पर करो, ठीक है ना। सेम काम क्या करो, आगे भी आप लोग यहाँ पर करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P कहाँ पर आएगा, और इसके हिसाब से देखा जाए तो P कहाँ पर आएगा, P इस साइड आएगा, मतलब सेकेंड नंबर पे PRU। अच्छा इस पर नहीं आ रहा है ना, ENOS दिख रहा है, तो मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं लग रहा है। इस पर देखो होना क्या चाहिए, लास्ट वाला पहले आना चाहिए, D से चालू होना चाहिए, इसके बाद P आना चाहिए, फिर R आना चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। इसका मतलब जो अपना ये वाला हमने कॉन्सेप्ट लगाया ना, ये एकदम से गलत है। अगला देखो, यहाँ पर NOES लिखा है, इनका कोड होता है 14, ठीक है। O का कोड होता है, देखो इनका कोड कितना होता है, 14 होता है। एक मिनट रुकना, देखो यहाँ पर इनका कोड कितना होता है, इनका कोड होता है 14, O का कोड होता है 15। इनका कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, यस का कोड होता है 19, E का कोड होता है 5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 5, 14, 15, 19। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है क्या, कि ये लिखा है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसका भी सेम टू सेम आपको मतलब इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, PROUD। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, D आता है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, D से, क्योंकि D का कोड कितना होता है, D का कोड होता है यहाँ पर 4। तो देखो D का कोड 4 होता है, U का कोड 21 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है, P का 16 होता है। 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 15 आएगा, मतलब O आएगा, फिर 16 आएगा P, फिर आएगा R, फिर आएगा U। तो क्या हो जाएगा, DOPRU। DOPRU अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। किसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो इस वाले पे क्या है, कुछ इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ है, इधर भरा है, इस पे ये बॉक्स पलट गया, इस पे फिर पलट गया, इस पे इधर आए फिर पलट गया, मतलब ये वाला बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और जो डार्क वाला पार्ट है वो इस साइड रहेगा। ये साइन ऊपर की ओर है, ये साइन इस साइड की ओर है, ये साइन नीचे की ओर है, और ये वाला साइन इस ओर है, ठीक है ना। तो इसके आगे वाला साइन किस ओर बनेगा, वो बनेगा ऊपर की ओर। किस ओर बनेगा, ऊपर की ओर। इस वाले पे ऊपर वाली तीर ब्लैक है, इस वाले पे जो ऊपर वाला होगा ना, इस वाले पे क्या होगा, ऊपर वाली तीर ही ब्लैक होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, केवल ऑप्शन दिख रहा है सेकंड। तो इस प्रकार से आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि अच्छा, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है, ठीक है। चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का छठी संख्या से, ठीक है ना। तो देखो ये इलॉजिकल सीरीज बन रही है इस पर, क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, ना तो विषम है, ठीक है, ना तो जोड़ घटा के ला सकते हैं। अच्छा देखो, यदि मैं इस सभी को जोड़ लूँ, कितना लिखा है, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, कितना यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12 2 14, यहाँ कितना लिखा है, 14 लिखा हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 521, कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 16 17 1 18, तो 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया ना 18, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इस पे भी देखो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे क्या क्वेश्चन है ये देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने पेपर को इस प्रकार से मोड़ दिया ऊपर की ओर। जैसे ही पेपर मुड़ गया तो हमने एक बार इसको ऐसे मोड़ दिया। अब जब ऐसे पेपर मुड़ गया तो एक बार हमने इसको नीचे की ओर मोड़ दिया। अब जैसे नीचे की ओर मुड़ गया तो हमने इस पर दो आकृतियाँ काट ली। पहले तो एक आकृति ये काट ली, फिर एक आकृति चौकोर काट ली। अब जैसे हम इसको खोलेंगे तो एक किस प्रकार का दिखेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा उल्टा त्रिभुज, यहाँ पर आपको दिखेगा चौकोर, और ये सेम टू सेम नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेम टू सेम किधर कॉपी हो जाएगा, ये सेम टू सेम नीचे की ओर कॉपी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ ऐसे करके कॉपी हो जाएगा। अब इस प्रकार से देख लो कि आपका आंसर किस प्रकार बनेगा, ठीक है। इस साइड में भी कॉपी होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन नंबर यदि आप थर्ड देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला क्यों गलत है, इसमें आप लोग यहाँ पर देखो, दिख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज ऐसे बने हुए हैं।
जबकि एक त्रिभुज इसमें क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और नीचे वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। इस वाले पे तो ये वाले स्क्वायर ही गायब है, इस पे भी स्क्वायर गायब है, तो ये तो ऑलरेडी अपने गलत हो गए ना, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि 40, 46, 58, 82, 130। अब ये पूछ रहा है कि बताओ भाई आगे क्या आएगा, ठीक है ना, क्या आगे क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो सोच लो क्या आएगा, स्टेप फॉर्म लगाएंगे इसमें, स्टेप फॉर्म, चलो स्टेप फॉर्म लगाते हैं। अंतर कितने का आ रहा है, 6। आगे अंतर कितने का आ रहा है, तो 46, 12 का अंतर आ रहा है। फिर आगे अंतर देखेंगे, 12 से 8 जाएगा, 4 आएगा, 24 का अंतर आ रहा है। इस पे आप देखोगे 48 का अंतर आएगा। देखो 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब इसमें कितने का अंतर आएगा, 48 दूनी 96, तो 130 में 96 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9 3 12 की 2 हासिल 1 2, कितना आ गया, 226 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं इस पे कि मनदीप और स्वाति के वेतनों का योग 85,000 है। देखो मनदीप है M, स्वाति है S, इनका जो योग है वो है 85,000, ठीक है। स्वाति और युक्ति के वेतनों का योग 60,000 है। स्वाति प्लस युक्ति, इनके वेतनों का योग कितना है, 60,000 है। अब यहाँ पर दिया गया है कि स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से 10,000 अधिक है। कितना, 10,000 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 का, इसके बीच का अंतर आ जाएगा। यदि मैं U को 25 ले लूँ, 25,000, और S को 35,000 ले लूँ, तो देखो अब दोनों का वेतन कितना हो गया, सेम हो गया ना, 60,000 हो गया ना, 60,000। अब देखो यहाँ पर 10,000 का अंतर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम 25,000 और 35,000 इनका वेतन बोल सकते हैं। अब देखो S का यहाँ पर वेतन कितना हो गया, 35,000, कितना हो गया, 35,000। तो M का वेतन कितना होगा, 85,000 से घटा दोगे, सिंपल कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। क्लियर है। आगे अगला यहाँ पर है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है, क्वेश्चन। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 27। डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो डी का अर्थ भाग लगा लो, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि यहाँ पर क्या, ये वाली वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। A B C D इनकी वैल्यू ही पुट करनी। चलो एक बार देख ही लो। A का अर्थ प्लस दिया है यहाँ पर, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ गुणा है, D का अर्थ भाग है, तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड, D का अर्थ क्या है, डिवाइड है। इसके बाद लिखा है 3, इसके बाद लिखा है A का मतलब यहाँ प्लस दिया है, फिर 5 है, A का मतलब यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 9 लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पर C का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6 आएगा। इसके बाद B का अर्थ यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन लगा देंगे, 15 आएगा। यहाँ पर फिर प्लस साइन लगा है, यहाँ पर 14 है। B का अर्थ यहाँ पर फिर माइनस दिया गया है, ठीक है। यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। C का अर्थ कितना है, C का अर्थ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 6। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, 9 बार में कट जाएगा ये। इसका कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 3 9 27। ये कितना होगा, 6 नहीं का 54, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। इसकी बात करें तो यहाँ से आएगा कितना, 3 आएगा ना, 3। तो यदि हम 6 का गुणा 3 में करवा दें, कितना हो गया, 18 हो गया। 18, ये कितना दिया, -15। चलो अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया था 9, 9 + 5 + 54, -15 + 18, कितना आ गया, -15 + 18। देखो 18 से 15 घटाओ, कितना मिलेगा यहाँ से तुम्हें, -3, सॉरी +3। -15 + 18 घटाओ, कितना आएगा, +3। अब इसको ऐड कर लो, क्या कर लो, इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 54 और 4, इस प्रकार ऐड कर लो, 9 5 14, ठीक है। 14 4 18, 19 21 की 1 हासिल 2 और 5 2 7, कितना आ गया, 71 अपने क्वेश्चन का यहाँ पर और राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस पर पूछ रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं ना। देखो यहाँ पर M का कोड कितना होता है, 13 होता है। J का कोड होता है 10, कितना घटा है, -3। J का 10 होता है, G का 7 होता है, कितना घटा, -3। G का 7 होता है, 3 घटा दो, 7 से 3 आएंगे, 4 मिलेगा। ऑप्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, D से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो L12 होता है, J10 होता है -2, J10 होता है, H8 होता है -2, H से -2 करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, F मिल जाएगा। W होता है 23, V होता है 22, यहाँ भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है। ठीक है, कितना सॉरी यहाँ पर हो रहा है -1, यहाँ पर देखेंगे -1 हो रहा है, तो U का -1 करेंगे कितना आएगा T, तो DFT अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यहाँ पर आगे देखो दर्जी का पोशाक से वही संबंध है। दर्जी क्या बनाता है, पोशाक, और मोची, तो मोची किससे संबंध हो जाए, साइकिल से, जूते से, फर्नीचर से, भवन से, किससे होगा, जूते से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कथन निष्कर्ष से। इसमें कि सभी सुइयां कागज हैं, कुछ सुइयां चाकू हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमें निष्कर्ष देखना है। इसमें क्या है, चाकू और कागज का संबंध है ना, चाकू और कागज। तो चाकू और चाकू यहाँ है, कागज यहाँ, देखो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है, चाकू की वैल्यू भी कितनी 50 है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग कितना मानते हैं, 50। यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू कितनी, 50 आता है। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन एक निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। एक निष्कर्ष क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव निष्कर्ष नहीं बनते, तो ये वाला अपना गलत, इस वजह से केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक विशिष्ट कूट भाषा में DUMP को लिखा जाता है ETNQ और EAGER को लिखा जाता है यहाँ पर DZHDS। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखो, एक चीज़ यदि आप लोग यहाँ पर देखो तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो अच्छा ऐसे देखो, D का कोड होता है 4, E का कोड होता है कितना 5, U का कोड होता है 21, इसका कोड होता है 20, यहाँ पर 13 के बाद कोड हो गया है 14। ठीक है, P का कोड होता है 16 और ये क्यों हुआ है 17। क्लियर है ना। तो U में क्या हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ पर देखो E का कोड कितना हो गया है, E का कोड यहाँ पर D हो रहा है मतलब -1, A का कोड यहाँ पर कितना हो रहा है, Z हो रहा है मतलब -1, G का कोड H हो रहा है, E का कोड D हो रहा है। ठीक है, R का कोड S हो रहा है, R का कोड क्या हो रहा है, S हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो यहाँ पर वावेल लिखे हुए, वावेल से हम लोग -1 कर रहे हैं, और जितने सारे कॉन्सोनेंट लिखे हैं उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। सेम काम कर दो फिंगर के साथ, FINGER। ठीक है ना, तो F है कॉन्सोनेंट, यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो F के बाद क्या आएगा, G आएगा। ये यहाँ पर देखो वावेल लिखा हुआ है, I वावेल है ना, कोड कितना होता है 9, तो यहाँ पर इससे एक घट जाएगा, क्या आएगा, H आएगा। ठीक है ना। H का कोड कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर N होता है 14, G होता है 7, E होता है यहाँ पर 5, R होता है 18। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर देखो N कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर N के बाद क्या आएगा, O आ जाएगा, यहाँ पर G के बाद H आ जाएगा, E यहाँ पर देखो वावेल आ गया, वावेल आ गया तो यहाँ D हो जाएगा, R 18 होता है, 18 1 19 मतलब S हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टारगेट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, प्राइस को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्यून को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो टारगेट को हम लोग क्या लिखते हैं, TARGET। यहाँ पर देखो T का कोड होता है 20, A का कोड होता है 1, R का कोड होता है 18, G का होता है 7, E का होता है 5, T का होता है 20। और यहाँ पर इन्होंने कोड हमें लिख के दिया है 2 1 9 7 5 2। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर आप लोग 20 को ऐड करो, 2 और 0 को ऐड करो, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 का कोड 1 ही होता है। 8 और 1 9 को ऐड करेंगे 9 मिलेगा, 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 मिलेगा। यहाँ 7 का कोड 7 ही दे रखा है, 5 का कोड 5 ही दिया है, 2 + 0 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2 ऐड मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, P का कोड 16 होता है, 6 और 1 ऐड करेंगे 7 मिल जाएगा। 8 का कोड 18 होता है, 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो डबल डिजिट में नंबर आ रहे हैं ना, उनको हमें जोड़ लेना है और जोड़ के हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर कितना है, QUEEN, क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है ना, 17 होता है ना, तो 7 1 8 कितना हो, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। V का कोड कितना होता है, V का कोड होता है 21 में 2 और 1 ऐड कर दो कितना हो गया, 3 हो गया। E का 5 होता है, E का 5 होता है, N का होता है 14 में 4 और 1 ऐड करो कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक बैठक में भाग ले रहे 8 अधिकारी ABCD EFG और H
एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हुए हैं। दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे यहाँ पर गोला बना लेते हैं। कितने लोग हैं इस पे, 8 ही लोग तो हैं। देखो एक, देखो क्या हो रहा है, एक मिनट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर किस प्रकार से हमें बैठाना है, इसको बैठाना है क्लॉकवाइज। यहाँ पर सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है, उनके बीच की दूरी समान है। डी का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण। डी का मुख इस दिशा में ना, उत्तर और पश्चिम दिशा में। सबका मुख अंदर की ओर है, इसका मतलब डी यहाँ पर बैठेगा। क्लॉकवाइज बैठा ले तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्या पूछ रहा है, एफ किस दिशा में बैठा। अब इसका मुंह नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किस दिशा में है। तो एफ तो यहाँ बैठा है ना, और ये वाली दिशा क्या होगी, पश्चिम दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते। अगला यहाँ पर दिया गया है कि दिया गया आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते। देखो हिंदी वालों को हटा दो, ये हिंदी वाले इसमें कोई मतलब नहीं। अब जो जर्मन में भी कॉमन हो और जो इसमें भी कॉमन हो, तो क्या चीज़ इस पर पैक हो गई। देखो 16 मिल गया ना, तो 16 अपना राइट आंसर, सिंपल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ है, विशाल नर्मदा का प्रतीक है, प्रतीक गौरवी का भाई है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। गौरवी विशाल की बेटी है, प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है। आपके पास है 20 सेकेंड, इसको जल्दी से मैं करके बताऊँ, ठीक है ना, करके बताऊँ आया या नहीं आया, ठीक है। इस वैसे तो दादा आना है आंसर, इस पर टिक है, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करो क्या आएगा जल्दी से। जब हो जाए तो बताओ, तुरंत हो जाए तो तुरंत बताओ। चले देखा जाए क्वेश्चन को, चलो। यहाँ पर है विशाल नर्मदा का पति, तो यहाँ पर हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा का पति यहाँ पर कौन है, विशाल। थोड़ा इसको और इधर लिखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर नर्मदा का पति कौन है, यहाँ पर विशाल है। आगे ये पति है, प्लस कर लो, ये पत्नी, ठीक है ना। आगे इस पे पढ़ते हैं। अगली लाइन है कि प्रतीक गौरवी का भाई है। गौरी और प्रतीक, हमें विशाल और नर्मदा से कोई रिलेशन अभी नहीं मिला, तो आगे पढ़ते हैं। जो आरती का पति है, आरती नहीं पता कौन है। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। आरती के बेटे का विवाह किससे हुआ है, नर्मदा से। मतलब विशाल किसका बेटा है, विशाल बेटा है आरती का। किसका बेटा है विशाल, विशाल बेटा है आरती का। और आरती का विवाह किससे हुआ है, प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। तो मतलब आरती का पति कौन है, आरती का पति यहाँ पर हो जाएगा प्रथमेश। तो प्रथमेश को प्रथ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कार्तिक किसका बेटा है, प्रथमेश का। तो प्रथमेश का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक। यहाँ पर कौन हो जाएगा, कार्तिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से, ये बात तो हो गई। गौरवी विशाल की बेटी है, तो विशाल की बेटी कौन है यहाँ पर, गौरवी। तो गौरवी हम लोग ऐसे बना लेते हैं। क्या पूछ रहा है, प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध, मतलब प्रथमेश कौन है, गौरवी की। तो गौरवी के पिता के पिता होंगे ना प्रथमेश, तो पिता के पिता कौन होते हैं, दादा। तो अपना क्वेश्चन का सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, रिक्त स्थान आपको भरना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर XCTG क्या आ रहा है, XCTG। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, CTG, XCTG, यहाँ पर XCTG, यहाँ पर XCT। तो इस प्रकार भरा जाएगा XGCCGX। अपना ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या बन रहा है पता है ना, इसका क्रम बन रहा है XCTG, ऐसे क्रम बना लो इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन है कि इस पे दिया गया है रेडी, READY, इसको लिखा जाता है IVZW और B में, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, परफॉर्म को PERFORM। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये Y का विपरीत दिया है B, D का W, A का Z, E का V, I का R, दिख रहा है ना। वैसे P का क्या होता है, K होता है, E का V होता है, R का होता है I, U का F का होता है U, O का होता है L, R का होता है I, M का होता है N। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो इस प्रकार सेकेंड वाला हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का है, इसमें बोला गया है जब दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है तो संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब चयन कीजिए। तब दर्पण इधर रख दिया गया, तो अब यहाँ पर ये कैसा बनेगा। हमने कई बार बताया कि आपने कागज़ में नोट करके कागज़ को पलट के देख लेना, जो ऑप्शन आपको दिखे वो 100% क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वो 100% क्या हो जाएगा, वो 100% आपका राइट हो जाएगा। नहीं तो जो दर्पण के नज़दीक है उसे दर्पण के आप लोग नज़दीक बना लेना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चालू हो जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों है तो ये क्यों कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, P जैसे, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो W जैसे वो W वैसे ही बनेगा, ठीक है। ये 6 कुछ इस प्रकार का बन जाएगा उल्टा, और ऐसे आप बना के देख लेना तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे यहाँ पर है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखो एक को छोड़कर दूसरा क्या होता है, विपरीत होता है, अल्टरनेट यहाँ पर चलता है विपरीत का काम। तो F का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर F का विपरीत हो जाएगा B, E का विपरीत हो जाएगा D। अब बचा कौन, A बचा और C बचा, तो A का विपरीत हो गया C, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, ठीक है। अच्छा बताओ ये वाला कहीं पर है क्या, इस पे इसको जूम करो, इसको जूम कर दो। अब देखो ये मान लो हमने इसको यहाँ पर रो कर दिया, तो क्या ये यहाँ पर फिट हो सकता है क्या। चलो ये वाली 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स हमने यहाँ पर मान ली, ठीक है। तो इसको कहाँ पर फिट करेंगे, तो सर इसको फिट करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। क्या होगा, ये वाला ऑप्शन तो अपना हो ही नहीं सकता। इसकी बात क्या है, तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिट हो जाएगा ऐसे करके, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। और अब आप लोग बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और बच्चों को, जिससे उनका भी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मतलब जो उनका एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल पाए। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अभी के लिए इतना ही। अभी अपनी 8 बजे से जो क्लास होनी है वो होनी है मैथ की, उस पर आना मत भूलना, ठीक है ना। तो आज अपना हम लोग मैथ में 14वां सेट करेंगे और एक बेहतरीन सेट है, क्या एक बेहतरीन सेट है। तो आप लोग अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे से मैथ की क्लास अवश्य लें, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, इसको शेयर कर देना एक बार, ठीक है ना। जय हिंद।